नमस्कार, मैं हूं विनीता और आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज। न्याय सदन में हुआ एक कार्यशाला का आयोजन। डीपीएसपी, न्यायिक पदाधिकारी, सभी विभागों के वरीय पदाधिकारी हुए शामिल। बोकारो के राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली तथा झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार रांची के निर्देश अनुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार बोकारो कुमारी रंजना स्थाना की अध्यक्षता में दिनांक 28/1/2023 को जिला विधिक सेवा प्राधिकार बोकारो की ओर से न्याय सदन के सभागार में डिस्ट्रिक्ट लेवल मल्टी स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार बोकारो कुमारी रंजना स्थाना द्वारा न्याय सदन बोकारो में उपायुक्त सह उपाध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार बोकारो कुलदीप चौधरी, पुलिस अधीक्षक सह सदस्य जिला विधिक सेवा प्राधिकार बोकारो चंदन कुमार झा, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय आलोक कुमार दुबे, पीठासीन पदाधिकारी श्रम न्यायालय अनुज कुमार, पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अनिमेश चौधरी और सचिव M.K. श्रीवास्तव के संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय आलोक कुमार दुबे, पीठासीन पदाधिकारी श्रम न्यायालय अनुज कुमार, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम बोकारो पवन कुमार, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय बोकारो राजीव रंजन, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ बोकारो योगेश कुमार सिंह, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी बोकारो लूसी सोसेन तिग्गा, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार बोकारो निभा रंजना लकड़ा, प्रभारी न्यायाधीश व्यवहार न्यायालय बोकारो प्रशांत गुप्ता एवं अन्य न्यायिक पदाधिकारीगण, बोकारो अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अनिमेश चौधरी एवं अन्य अधिवक्तागण, सरकारी विभाग के पदाधिकारीगण, पुलिस विभाग के पदाधिकारीगण, कर्मचारीगण, मीडिया कर्मीगण, पीएलबी आदि लोग उपस्थित रहे। कुमारी रंजना स्थाना ने कहा कि पॉक्सो एक्ट लागू होने में 10 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है। इसके बावजूद हमारे देश और समाज में छोटे छोटे बच्चों के बीच लैंगिक अपराधों में कमी नहीं हो रही है। बच्चों को लैंगिक अपराधों से बचाने के लिए कानून के साथ साथ इसके सभी स्टेक होल्डर्स को भी संवेदनशील होकर कार्य करने की जरूरत है। इसी को ध्यान में रखते हुए नालसा नई दिल्ली और झालसा रांची की ओर से कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अपने बच्चों से हर छोटी बड़ी समस्या के बारे में पूछें और उनसे मित्रतापूर्वक व्यवहार करें। उपायुक्त बोकारो कुलदीप चौधरी ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि समाज के सभी सभ्य लोगों के लिए गंभीर चिंतन का विषय है। न्याय प्रशासन और जिला विधिक सेवा प्राधिकार बोकारो की ओर से ये कार्यक्रम कराया जा रहा है। यह बहुत ही सराहनीय और महत्वपूर्ण है। इसमें पॉक्सो अधिनियम से संबंधित सभी स्टेक होल्डर्स को एक मंच पर उपस्थित होकर इस अधिनियम की बारीकियों के बारे में अपनी समझ बढ़ाने का एक अवसर प्रदान किया गया है। पुलिस अधीक्षक बोकारो चंदन कुमार झा ने कहा कि प्रशासन को सदैव ही इस प्रकार के गंभीर और जघन्य अपराध के प्रति संवेदनशील होकर कार्य करने की जरूरत है। साथ ही पॉक्सो अधिनियम के तहत पुलिस विभाग के लिए निर्दिष्ट किए गए प्रावधानों का अनुपालन करने को पुलिस तत्पर है। श्रम न्यायालय अनुज कुमार ने अभिभावकों तथा शिक्षकों से अपने घरों और विद्यालयों में बच्चों को इस अधिनियम की बेसिक जानकारी देने की अपील की ताकि बच्चे स्वयं जागरूक होकर इस प्रकार के अपराध से बच सकें। पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन ने पॉक्सो केस की जांच में पुलिस पदाधिकारियों, चिकित्सकों, विशेष लोक अभियोजन प्रोविजन पदाधिकारी सहित अन्य लोगों की भूमिका तथा उनके क्षमता संवेदन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने जांच के दौरान तकनीकी साक्ष्यों के इस्तेमाल के लिए प्रेरित किया। उक्त जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकार बोकारो के सचिव निभा रंजना लकड़ा के द्वारा दी गई। एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जेजेपी एंड पॉक्सो के लिए कार्यशाला का आयोजन बोकारो न्याय सदन के सभागार में किया गया था, जिसमें डीसी, एसपी और जुडिशियल ऑफिसर्स, इसके अलावा पुलिस पदाधिकारीगण और प्रशासन के विभिन्न स्तरों के पदाधिकारीगण जो कि इसके स्टेक होल्डर हैं वो शामिल हुए थे। इस वर्कशॉप में ये हमारे रिसोर्स पर्सन्स के द्वारा ये बताया गया कि पॉक्सो और जेजेबी में उन लोग को किस तरह से कार्रवाई करनी चाहिए जिससे कि इस
अधिनियम का या ये जो कानून बना है उसका इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो सके और समाज में जो ये बच्चों को लेकर के यौन अपराध बढ़ रहे हैं उस पर कैसे अंकुश लगाया जा सकता है। इसके लिए जो भी स्टेक होल्डर हैं, ख़ासतौर से पुलिस पदाधिकारीगण हैं, CWC है, NGOs हैं और जुडिशियल ऑफिसर्स की इनकी क्या भूमिका होती है, इनको किस तरह से अपने कर्तव्यों का निर्वहन जिससे कि इस तरह के अपराधों पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके, इसको लेकर के एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इसमें सभी ने अपनी सहभागिता किया और उम्मीद करते हैं कि इस वर्कशॉप का पॉजिटिव रिजल्ट बहुत जल्दी हमें मिलना शुरू है। न्याय सदन में एक दिवसीय कार्यशाला में उपस्थित प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज मैम, DC साहब, डिस्ट्रिक्ट जज 3 जो कि स्पेशल जज हैं पॉक्सो कोर्ट के, लेबर कोर्ट प्रिसाइडिंग ऑफिसर, फैमिली जज, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सचिव, अन्य जितने भी जुडिशरी के पदाधिकारी हैं, पुलिस के पदाधिकारी, हमारे वकील, जितने एडवोकेट साथी हैं और अन्य जो स्टेक होल्डर्स हैं, CWC, प्रेस के साथी, सभी का मैं स्वागत करता हूं इस एक दिवसीय कार्यशाला में। बेसिकली मुझे लगता है ये जो एक्ट, ये जो रूल है, ये बाकी जितने भी हमारे क्रिमिनल ऑफेंसेज हैं उनसे अलग इसलिए है क्योंकि जो इसमें जो विक्टिम है वो बहुत स्पेशल है हम लोग के लिए और हम लोग को बहुत ही डेलिकेट वे में सेंसिटिव होकर उनको डील करना है, न कि अन्य अपराध की तरह हम उसको हैंडल कर सकते हैं। दूसरा इसमें पिक्युलरिटी है कि सिर्फ इसी इम्पॉर्टेंट रोल इन्वेस्टिगेशन में प्ले नहीं करता है, हम लोग को टाइमली CWC को इन्फॉर्म करना है और काफ़ी सारे इसमें रूल्स हैं पॉक्सो में, जैसे कि टाइमली FIR हो, टाइम पे आपको सूचित करना है। पुलिस के लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप लोग जो पुलिस पदाधिकारी हैं अगर उस एक्ट को पढ़े होंगे कि हम लोग को इनफैक्ट यूनिफॉर्म पे भी हमारे बार है कि आप खास सिविल ड्रेस में ही उनका स्टेटमेंट लीजिएगा, थाना में नहीं लीजिएगा, उनका नेम और अन्य जो चीज़ है वो आपको डिस्क्लोज नहीं करना है। तो मुझे लगता है कि इस एक्ट को लेके हम सभी सजग हैं, बट इस कार्यशाला के बाद जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं सभी एक मंच पे आएंगे और कहीं ना कहीं जो एक गैप रहता है, बट आई डोंट हैव एनी हेजिटेशन टू एक्सेप्ट कि गैप रहता ही है, पुलिस भी बहुत बार इसको रफ वे में हैंडल करती है, तो उस चीज़ को हम लोग को लगता है इस कार्यशाला के बाद काफ़ी हम लोग इम्प्रूव करेंगे। एक दो चीज़ें हैं जो मेरा अनुभव, जो पुलिसिंग का अनुभव है 10-12 साल का, उसमें हमने देखा है कि इसमें रिपोर्टिंग बहुत ही कम है, बहुत ही मिनिमल है। हम लोग बहुत केसेज में देखे हैं कि 10 बार फैमिली अप्रोच करती है हम लोग को कि सर केस करें नहीं करें। बहुत बार जो एक्यूज्ड होते हैं, इनफैक्ट मेनी ऑफ द टाइम्स वो फैमिली के ही सदस्य जो डिस्टेंट रिलेटिव हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं, मतलब नॉट अपने फादर मदर में, उसके अलावा जो रिलेटिव्स हैं वो। अभी भी रिसेंट में 1-2 केस आया था, तो कहीं ना कहीं हम लोग को भी एक इस चीज़ को अवेयर करना है, फैमिली वाले को भी, कि अगर रिपोर्ट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसे केसेस की संख्या बढ़ेगी आने वाले दिनों में। तो पहला चीज़ है जिस पे पुलिस को और बाकी सभी स्टेक होल्डर्स को, पेटी ऑफेंसेस वैसे ऑफेंस होते हैं जिसमें IPC या किसी भी सेक्शंस में 3 इयर्स या उससे कम की सजा। उसके बाद एक है सीरियस ऑफेंस। सीरियस ऑफेंस जो है फर्स्ट टाइम जो है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में लाया गया। पहले से ये जो है नहीं था, पहले से हीनियस ऑफेंस था। तो ये जो है 3 इयर्स to 7 इयर्स का जो ऑफेंस आता है वो जो है सीरियस ऑफेंस में आता है, और एक है हीनियस ऑफेंस। मैडम जैसा चर्चा कर रही थी कि जो है निर्भया का जो कांड हुआ था, दिल्ली में गैंगरेप जो हुई थी वो इंसिडेंट, तो उसके बाद तुरंत जो है सर्वे करवाया। तो सर्वे करवाया गया, तो सर्वे करवाने के बाद पता चला कि जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल मल्टी स्टेक होल्डर कंसल्टेशन वर्कशॉप की अध्यक्षता कर रही PG मैम, प्रिजाइडिंग ऑफिसर लेबर कोर्ट, प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट, पुलिस अधीक्षक महोदय, चेयरमैन बार एसोसिएशन, सभी न्यायिक पदाधिकारीगण, सभी अधिवक्तागण, यहाँ पर उपस्थित सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, थाना अधिकारी, समाज कल्याण विभाग से यहाँ उपस्थित हुए सभी पदाधिकारीगण, CWC के सभी सम्मानित सदस्यगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी हमारे पत्रकार बंधुगण और उपस्थित
यहाँ पर जो कुछ नागरिकगण हैं, आप सभी का इस परिचर्चा, इस संगोष्ठी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि अभी पुलिस अधीक्षक महोदय ने बताया कि आज ये परिचर्चा जो जिला में आयोजित की गई है, सर्वप्रथम इसके लिए हम पीडीजे मैम को, पूरी टीम को बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि ये बहुत एक संवेदनशील विषय पर आज ये वर्कशॉप आयोजित की गई है, जिसका अगर मुख्य उद्देश्य हम लोग समझें तो खासकर दो चीज़ जो कि हम लोगों ने अभी चर्चा की, पॉक्सो एक्ट में और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है, इसके तहत जो अपराध है, अपराधी हैं और किस प्रकार से उनको ट्रीटमेंट करना है, और ना सिर्फ हम लोगों को उसमें कार्रवाई के दृष्टिकोण से बल्कि किस प्रकार से लोगों को सेंसिटाइज किया जाए, उस पर एक होलिस्टिक 360 डिग्री एक डिस्कशन के लिए, परिचर्चा के लिए आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। और इस सभा की अगर हम लोग कंपोजिशन की चर्चा करें तो आज हमारे यहाँ पर कटिंग एज लेवल पे जो पदाधिकारी हैं, जिनको सबसे पहले फर्स्ट लाइन ऑफ रिस्पांस की तरह इसमें काम करते हैं, तो थाना से हमारे जो सेंसिटिव एरियाज हैं वहाँ से थानाधिकारी भी इसमें जुड़े हुए हैं। जिला से जो पदाधिकारी हैं उसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी भी यहाँ पर उपस्थित है। JSLPS की DPM को भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। आप लोगों को यहाँ पर बुलाने का जो मुख्य उद्देश्य है कि जैसा कि अभी SP साहब भी बता रहे थे, अगर हम लोग बात करें पॉक्सो एक्ट के लिए तो कई बार इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, खासकर पारिवारिक परिवेश में हम लोग बात करें तो ऐसे भी केसेस देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं कि जिसमें किसी दूर के परिचित व्यक्ति के द्वारा किसी प्रकार से जो अनैतिक कार्य जिसको समझ के लोग निंदा करके छोड़ देते हैं और ये नहीं समझ पाते कि ये एक न केवल निंदनीय बल्कि एक जघन्य अपराध की श्रेणी में भी आता है। तो उसके बारे में पहले हम खुद सेंसिटाइज हो, फिर अभिभावकों को उसके बारे में सेंसिटाइज कर ध्यान में रखेंगे कि किसी को अगर सपोर्ट पर्सन जो है अपॉइंट किया जा रहा है तो उनका एक क्रेडेंशियल्स होना चाहिए आपके पास। उनका दो तरह का रोल होता है, 2-fold रोल होता है। एक होता है थ्रू आउट द लीगल प्रोसीडिंग्स फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन टू ट्रायल, और दूसरा होता है ट्रायल कंक्लूजन के बाद रिहैबिलिटेशन एंड रीइंटीग्रेशन। बच्चों का जो है ट्रायल ख़त्म हो गया है कि उसको सज़ा हो गई, रिहा हो गया, उससे मतलब नहीं है। बच्चों को रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत होती है। इस ट्रॉमा से जो गुजरते हैं उनको एक इस एक्ट के द्वारा प्रावधान किया गया है कि उनको एक रिहैबिलिटेशन का जो है एक पूरा प्रोसीड्यूर पैकेज कहा जाए वो उनको देना चाहिए, और उसमें सपोर्ट पर्सन बहुत मेजर रोल प्ले कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जाहिर है किसी भी केस का इन्वेस्टिगेशन जो है वो बैकबोन होता है, उसी के आधार पे हम लोग ट्रायल करते हैं कोर्ट में केसेस का। तो अगर जितना अच्छा इन्वेस्टिगेशन होता है उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कन्विक्शन की। इन्वेस्टिगेशन में गैप्स होता है, लैकुना रहता है, तो फिर एक्यूज्ड को एक्विटल होने का चांसेस रहता है। तो इसको पॉक्सो एक्ट में कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं कि पुलिस को क्या क्या करना है। तो सबसे पहला है कि पुलिस ऑफिसर शुड रिकॉर्ड द कंप्लेंट प्रॉम्प्टली। इसमें डिले नहीं होना चाहिए। आपके पास आता हो या अदरवाइज आपको इन्फॉर्मेशन हो कि कहीं कोई घटना इस तरह की हुई है सेक्सुअल हैरेसमेंट की, तो आप इसको इमीडिएटली जो है सो FIR लिख करके और जो आगे की प्रक्रिया है उसको शुरू करना है। एक्ट कहता है कि इसमें जो है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है वो नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। कई केस में हम लोग देखते हैं कि ASI भी रहते हैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। तो SP साहब के नोटिस में लाना चाहेंगे इसको। तो ये एक्ट का जो है प्रावधान, एक्ट में प्रावधान है कि नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर ही इन्वेस्टिगेट करेंगे इसको। जैसा कि SP साहब ने खुद कहा कि इन्वेस्टिगेशन इस केस का, पॉक्सो का इन्वेस्टिगेशन जो है प्रायोरिटी बेसिस पे आपको करना चाहिए, प्रेफरेबली विदिन 90 डेज। और हमारे अपने हाईकोर्ट का कहना है, स्टेट लेवल कंसल्टेशन हुआ था 19 नवंबर 2020 को, तो उसमें जो आया निकल करके, तो
ये आया कि 60 डेज। आप लोग का क्या रोल है, आप लोग को पता है ना? तो सबसे पहला रोल है आपको कि उसको जो विक्टिम है, सेक्सुअल एब्यूज की विक्टिम है, उसको केयर और प्रोटेक्शन देना है। और उसके लिए आपको जो है प्रोटेक्शन में जहाँ दिक्कत हो रही हो तो एसपी साहब को आप लोग अप्रोच। उसके बाद स्कूल अथॉरिटीज़ तो यहाँ शायद नहीं है, लेकिन उनका भी बहुत मेजर रोल है, जो डीसी साहब भी बोल रहे थे कि उस तरह का सेमिनार वगैरह स्कूल्स में रेगुलर इंटरवल पे आयोजित करने से बच्चों में ये एक जागरूकता फैलेगी, गुड टच बैड टच क्या है। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उनको इनकरेज करना है टू रिपोर्ट दी ऑफेंस। अगर किसी भी तरह का गलत होता है तो उनको ये इनकरेज करना है, एडुकेट करना है कि आप इस घटना की सूचना अपने घर वालों को दीजिए, और घर वालों को भी एडुकेट करना है कि आप पुलिस के पास तुरंत आएँ। तो इसके लिए जो है एक जागरूकता अभियान भी चलाया जा सकता है, ब्लॉक स्तर पे हो या जो भी एक छोटा यूनिट हो, उस आधार पे टाइम टू टाइम। पब्लिक प्रोसिक्यूटर तो हमारे अभी हैं नहीं, लेकिन हम लोग स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का प्रावधान है पॉक्सो एक्ट में, लेकिन हम लोग एपीपी साहब से हाँ डीसी साहब से, तो एपीपी जो हमारे यहाँ हैं तो उन्हीं से हम लोग काम चला